आज मैं यहीं से संबोधन शुरू करता हूँ। आप लोग थोड़ी चिंता में आ गए हैं, आप लोग थोड़ा सा अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं। देयर इज़ नो नीड एट ऑल टू बी वरीड, टू बी पैनिक. Nothing is going to happen with you. When I say you, I mean you all who are studying seriously, who are attending their respective Ayurvedic college all across country, from government to the semi-government to the private to the aided, whatsoever the variety of your college is, category of your college is. If you are serious to your studies, there is no need of any kind of worry or to be panic. ठीक. सो ये नेशनल एग्जिट टेस्ट जो आया है प्रोविज़न और NCAISM एक्ट 2020 के अंतर्गत जो ये 20 दिसंबर 2023 को ये जो नोटिफिकेशन हुआ है, नेशनल एग्जामिनेशंस ऑफ द इंडियन सिस्टम ऑफ द मेडिसिन 2023 जो 20 दिसंबर से इस देश में लागू है. जैसे सामान्य कानून अपने नोटिफिकेशन की तारीख से लागू होते हैं, इस तरह से दिस इज आल्सो इम्प्लीमेंटेड इन दिस कंट्री एंड दिस इज सपोर्टेड बाय दिस कम्युनिकेशन ऑफ द NCAISM डेटेड 27 दिसंबर. चलो, तो फिर से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल चिंता मत हो करिए. चिंता उनको करने की ज़रूरत है जो BMS में नाम लिखा करके और किसी नर्सिंग होम में काम करते हैं फर्स्ट ईयर से ही, सेकेंड ईयर से ही, और वो डॉक्टर साहब बनना चाहते हैं. उनको ज़रूर चिंता करने की ज़रूरत है. और होता क्या था, ये वाली जो कैटेगरी है ना जो अभी मैंने गिनाया, उनके चलते हम सभी लोग एक अंडर क्वेश्चन आते थे. तो आप जो सीरियसली आयुर्वेद की पढ़ाई करना है, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. और आपके लिए ही मैं आज इसको वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था वो कई चीज़ों को लेकर के था, लेकिन आज मैंने ये सोचा आपके सारे लोगों के क्वेश्चंस और कमेंट्स देखते हुए कि नहीं, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक एक लाइन को एक्सप्लेन करते हैं. क्लास 6 ऑफ द नेशनल एग्जामिनेशंस ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन अमेंडमेंट एक्ट 2023 का है. तो आपके लिए ये एक्ट बहुत अच्छा है क्योंकि आप उस भीड़ से अलग होंगे जो भीड़ एक आयुर्वेद में एडमिशन ले करके कहीं भी इनरोल्ड होकर के, किसी भी तरीके से इनरोल्ड होकर के, अब तो खैर नीट से काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ गया है और दूसरी चीज़ें करते थे. आइए अब इस क्लास पर आज खाली बात करेंगे, फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे, फिर और बातें बताएंगे. थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो आधे घंटे से लंबा हो जाए, लेकिन ये आपके लिए है, इसलिए आप इसको देख रहे होंगे. और आपकी जिज्ञासाओं का हमेशा से स्वागत है. आप मेल बॉक्स पर या पर्सनली कांटेक्ट करके कहीं से भी आप पूछिए, हम सभी आपके लिए ही हैं. चलिए, तो क्लास नंबर 6 क्या कहता है, हम आगे पीछे आज कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ इसी की बात करेंगे. इसके पहले के भी कुछ हिस्से हैं, इनका भी वो अगले हफ्ते में लाइव सेशन में आऊँगा मैं, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 6 o'clock. और इसके इस गजट के अगले कुछ पन्नों पर, इस गजट के पीछे के कुछ हिस्सों पर जो AIPGT से संबंधित हैं या नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट से संबंधित हैं, वो सारी बातें अलग हैं. चलिए, आज खाली इस पर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों में कुछ थोड़ी सी मुझे ऐसा लगा कि वो परेशान है, इसलिए आज सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए ये बात. चलिए, पहले हम इसको एक एक चीज़ फिर से समझते हैं. क्लॉज नंबर 6, नेशनल एग्जिट टेस्ट, सब क्लॉज 1. A national exit test of each discipline such as Ayurveda, Siddha, Unani and Sova, Rigpa of Indian System of Medicine shall be conducted by the Commission through a designated authority. तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी यहाँ पर NTA भी हो सकती है, कोई भी दूसरी एग्जाम लेने वाली संस्था हो सकती है, TCS हो सकती है, या कोई भी हो सकता है जो कि इस फील्ड में, एग्जामिनेशन के, एजुकेशन के फील्ड में हो और इसमें एक्सपीरियंस रखती हो, जिसको NCAISM असाइन करेगी वो होगा. नंबर 2, The national exit test shall be held for granting license to practice as medical practitioner of respective discipline of Indian System of Medicine and for enrollment in the state register or national register as a registered medical practitioners of the Indian System of Medicine, 'Medicine' after completing 1 year internship. 2 बार, 'National Exit Test shall be held for granting license to practice as medical practitioner of respective discipline of Indian System of Medicine and for enrollment in the state register or national register as a registered medical practitioners of the Indian System of Medicine after completing 1 year internship'. 2 बार.
द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड नेशनल एग्जिट टेस्ट, वो स्टेट रजिस्टर या नेशनल रजिस्टर में अपने आप को इनरोल करा सकेगा और वो इसके इनरोलमेंट के बाद ही मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में परमिटेड है एनसीआईएसएम के द्वारा कि वो जन सेवा चिकित्सक के रूप में, आयुर्वेदिक चिकित्सक, सिद्ध चिकित्सक, यूनानी चिकित्सक के रूप में कर सकता है। तो ये आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट पास करने के बाद ही आपको ये प्रैक्टिस का लाइसेंस मिलेगा। ठीक, अगला चलते हैं 3। The examination shall be problem based to test the clinical competency, understanding of medical ethics, and the ability to deal with the medico-legal cases as a medical practitioner in the discipline of Ayurveda, Unani, Siddha, and Soaripa as the case may be। देखिए, आपका ये जो टेस्ट होगा, जो नेशनल एग्जिट टेस्ट होगा, उस पर ये बताते हैं, आगे भी चीज़ें हैं तभी बोलूँगा क्योंकि मैं आज उसका वर्ड बाय वर्ड में चल रहा हूँ। आपकी क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी चेक की जाएगी, आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे नेशनल एग्जिट टेस्ट में कि इनका रक्तचाप इतना है या इनका रक्तचाप इतना कम है या इनके मधुमेह में रक्त शर्करा के स्तर इतना है या यहाँ पर इनको वातज दोष है कि पैथिक दोष है कि कफज दोष है, ये लक्षण हैं। इस तरीके के आपके क्लिनिकल बेस्ड, जो कि मेमोरी बेस्ड बहुत सारा नहीं होगा, प्रॉब्लम बेस्ड होगा, उस तरीके का क्वेश्चन होगा। दूसरा, आपके मेडिकल एथिक्स बहुत जानना जरूरी है और एक तो अलग से बोर्ड ही है वहाँ पे, और मेडिकल एथिक्स का उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको प्रैक्टिस कैसे हो उस पर कुछ क्वेश्चन होंगे। और जो सबसे अच्छी बात यहाँ पर लिखी गई है, जिसके आप सोचते थे कि हम उसके लिए अथराइज नहीं हैं लीगल सिस्टम के लिए, मेडिको लीगल के लिए या और भी मेडिकल सर्टिफिकेट या कुछ भी चीज़ें जो इस तरीके की थी, मैं तो ये कहता हूँ कि जो कोई भी इंश्योरेंस एजेंसी का सर्टिफिकेट जहाँ भी होता है, कोई भी एक सर्टिफिकेट जो एक डॉक्टर दे सकता है वो आप भी दे सकते हैं। और ये इसके ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट आप किसी को इशू कर रहे हैं तो निशान पेशेंट का कौन सा लेंगे या कहाँ सिग्नेचर कराएंगे या कितने दिन का करेंगे या कब फिटनेस सर्टिफिकेट्स देंगे, ये सारे ही क्वेश्चंस होंगे। क्या प्रॉब्लम है? ये सारे क्वेश्चंस तो आपको जानना ही चाहिए और इसी के बेस आपका एग्ज़ाम होगा जिसको कि आप नेशनल एग्जिट टेस्ट कहेंगे, जिसके लिए थोड़ा सा आप डर खा रहे हैं, हवा आप में व्याप्त है, भय व्याप्त है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको तो विजयी होना है, आप तो सफल होंगे, हाँ होंगे ही, बशर्ते कि आप अपने कॉलेज में पढ़ रहे हों। नाम लिखा करके किसी नर्सिंग होम में काम कर रहे हो तो आप नहीं पास होने वाले हैं, क्योंकि वो केसेस अलग होंगे। चलिए, मुझे कहना चाहिए, साफ साफ मैं बोलता ही हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब ये 4th क्लास क्या कहता है कि द नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ऑर्डिनरली इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड अगस्त एवरीवेयर। ऑर्डिनरी वर्ड है, साधारणतया ये हर साल के फरवरी और अगस्त महीने में होंगे 2 बार। 2 इम्तिहान के बीच में 6 महीने का गैप है। तो इससे आपके अभी आगे वाले प्रोविजंस आएंगे, ये तो इसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। साल में 2 मौके मिल रहे हैं आपको, 2 बार नेशनल एग्जिट टेस्ट आप निकाल सकते हैं और आप अपने रजिस्ट्रेशन पर जा सकते हैं। कहीं आपके समय का नुकसान नहीं होने वाला है। ये इस तरीके से कैलकुलेट करके बड़ी बुद्धिमानीपूर्ण तरीके से एनसीआईएसएम ने इसको नोटिफाई किया है। आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी आती है, एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी एज अंडर। इसमें 3 क्लॉजेज हैं 5 के अंदर। ए, an intern who have completed minimum 270 days of the internship as on closing date of the submission of the applications for the national exit test। देखिए, आपको 270 डेज की इंटर्नशिप जिस दिन पूरी हो जाए उसके बाद जो अगला एग्जिट हो रहा है, नेशनल एग्जिट टेस्ट हो रहा है, चाहे फरवरी वाला चाहे अगस्त वाला, आप उसमें अपीयर हो सकते हैं, भले आपका 1 साल का पूरा 365 डेज का इंटर्नशिप न पूरी हुई हो। फॉर एग्जांपल, आज 30 दिसंबर है 2023 और आज 30 दिसंबर 2023 को आपके 270 दिन पूरे हो रहे हैं और आपका एग्जिट एग्ज़ाम, नेशनल एग्जिट नेक्स्ट एग्ज़ाम फरवरी 24 में होने वाला है। तो आप उसमें अपीयर हो सकते हैं जब तक आपका 270 डेज आप एक डेट अपने आप मन में भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि वो डेट फरवरी की 10 है और लास्ट एग्ज़ाम फॉर्म भरने की 30 दिसंबर है, तो आपकी इंटर्नशिप ज़रूर पूरी हो जानी चाहिए थी कै तारीख को,
वो शुरू हो जानी चाहिए थी 23 फरवरी 2023 को। अगर आप 23 कर रहे हैं तो 30 दिसंबर लास्ट डेट है अगर फॉर्म भरने की फरवरी वाले एग्जिट की, तो आप फरवरी वाले एग्जिट में अपीयर हो सकते हैं। 270 डेज मिनिमम आपको पूरा करना होगा अगर आपको नेक्स्ट एग्जिट नेशनल एग्जिट टेस्ट में अपीयर होना है। तो अब देखिए कितना बारीकी से इन लोगों ने काम कर रखा है। 1 साल 365 डेज, मिनिमम क्वालिफिकेशन 270 डेज, गैप कितने का है 95 डेज का है। तो आपका कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आपको अगला एग्जिट बहुत जल्दी मिलेगा, या तो फरवरी वाला मिल जाएगा या अगस्त वाला मिल जाएगा। ठीक है, नेशनल एग्जिट टेस्ट। अब नेक्स्ट ये कहते हैं कि बी में कि ग्रेजुएट ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा और यूनानी सोआरिकपा हु हैव कंप्लीटेड 1 ईयर कंपल्सरी इंटर्नशिप। चलिए आपका 1 साल का पूरा है, तब तो कोई बाधा, कहीं बाधा नहीं थी, कोई बाधा नहीं है, आप जो है सीधे सीधे अपीयर हुई है, आपका 1 साल पूरा हो गया है। हाँ, कुछ ओवर हो सकता है 10 दिन 15 दिन 1 महीने, लेकिन आपको बहुत इंतज़ार नहीं करना है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। सी कहते हैं कि फॉरेन नेशनल्स हुज मेडिकल क्वालिफिकेशंस हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 36 ऑफ द एक्ट। अब विदेशी लोग, जैसा कि अभी मैंने कहा, अभी बहुत सारा ट्विटर अकाउंट पर आप जाइए, ट्विटर पर जाइए, मतलब एक्स पर जाइए, तो आपको ढेरों इस समय मिल रहे हैं कि यही अगला विदेशी जिसके लिए आने वाले हैं भारत में वो आयुर्वेदिक डिग्री हैं, और खूब सारी प्रशंसा प्रधानमंत्री मोदी जी की और लोगों की हो रही है। तो बड़े अच्छे अच्छे कवरेज आए हुए हैं, NIA DU जयपुर से इसको हाईलाइट किया गया है, और इस पर रंजीत पुराणिक साहब जैसे भी लोग इसको अच्छे खासा अप्रिशिएट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। तो एक अच्छा माहौल बना हुआ है, फॉरेन नेशनल्स को भी आयुर्वेद की डिग्री मिलने जा रही है और पढ़ने जा रहे हैं। और ये देखिए कि वो भी नेशनल एग्जिट टेस्ट में अपीयर होने की बात होगी, जैसा कि उनके लिए एक क्लॉज बनेगा। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, आपको याद होगा, लोग MBBS की डिग्री बाहर से लेकर के आते हैं, फिर NMC उनका एक टेस्ट लेती है, तब उनको परमिट करती है कि आप भारत में एलोपैथिक बायोमेडिसिन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, यहाँ भी 2 चीज़ें हैं, या तो वो फॉरेन नेशनल जहाँ अपने उस देश में जाएगा वापस, जाम्बिया से लेकर के लातविया तक और फ्रांस से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक, भारत में BMS डिग्री की पूरा करके किसी भी संस्थान से, तो या तो उसकी गवर्नमेंट एक अपना टेस्ट ले, जिसकी संभावना नहीं है क्योंकि आयुर्वेद उन देशों में इतनी बड़ी कोई न वहाँ कोई रेगुलेटरी एजेंसी है, रेगुलेटरी एजेंसीज हैं लेकिन इस लेवल पर नहीं है, वो खाली प्रैक्टिस और मेडिसिन को कंट्रोल कर रही हैं, अभी एजुकेशन के लेवल पर उतनी नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी है। फिर तो हो सकता है कि उस देश की सरकार कह दे कि भाई आप इंडिया में BMS पढ़ रहे हैं तो इंडिया में का नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है पास करके आइए, उनकी सरकार कर सकती है। चलिए आप, लेकिन अगर कोई फॉरेन नेशनल, इफ एनी फॉरेन नेशनल इज लिसनिंग दिस वीडियो, फॉर देम इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू अपीयर इनटू द नेशनल एग्जिट टेस्ट। और अगर वो विदेशी व्यक्ति भारत में ही रुक करके आयुर्वेद की प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसको तो नेशनल एग्जिट एग्जाम पास करना ही करना है। देयर इज नो एग्जम्पशन कि नो यू कांट, यू आर फॉरेन नेशनल सो यू कैन प्रैक्टिस इन इंडिया विदाउट पासिंग द नेशनल एग्जिट टेस्ट। नो, यू हैव टू बी अपीयर एज पर दिस डॉक्यूमेंट विच इज इन माई हैंड, एंड दैट इज द नोटिफिकेशन ऑफ द 20th December 2023. All dear scholars and students, this is for वेरी मच वेरी क्लियर। हाँ, वो अपने देश में वापस चले जाते हैं तो अलग बात है, तो वहाँ के देश उनके लिए जो करे। आगे चलते हैं, ये फिर 6th क्लास क्या कहता है कि विदाउट क्वालिफाइंग नेशनल एग्जिट टेस्ट एनी ग्रेजुएट ऑफ बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ सोआ रिक्पा मेडिसिन एंड सर्जरी shall not be eligible for enrollment in the state register or national register as the case may be। आप जब तक नेशनल एग्जिट टेस्ट नहीं पास करते हैं, कब से, 20 दिसंबर 2023 के बाद से, तो आप स्टेट या नेशनल मेडिकल रजिस्टर में अपने रिस्पेक्टिव मेडिसिन के रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हैं। और आगे चलते हैं, अभी इसी को फिर आपके प्रश्नों पर भी आएंगे। फिर ये क्लॉज कहता है आगे 7th सब क्लॉज 7
There shall not be any limit for attempt to appear in the national exit test, and the candidates securing 50% and above shall be declared as qualified in the national exit test, and the list of qualified candidates shall be displayed on the website of the commission. ये एक संतोष की बात है, लेकिन इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, आप बहुत अच्छे छात्र हैं, मेधावी छात्र छात्रा हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप एक बार में निकाल लेंगे। लेकिन चलिए, सरकार भी जेई 2 बार करा रही है, 2 अटेम्प्ट दिलवा रही है, बेस्ट उसमें से होगा, तो ये थोड़ा हम लोग स्टूडेंट फ्रेंडली होना ही चाहिए हम लोगों को, और वी आर स्टूडेंट फ्रेंडली। सो आपकी कोई एक अटेम्प्ट, मान लीजिए कि कभी घर में कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरीके से एक अटेम्प्ट ख़राब हो गया है, तो आप नहीं क्वालिफाई कर पाए 50%, तो चिंता मत करिए, आप अगला अटेम्प्ट दीजिए। और ये कोई भी अटेम्प्ट्स की लिमिट नहीं है सिविल सर्विसेज की तरह से कि नहीं 3 ही बार देना है, या जेई एडवांस की तरह से कि नहीं 2 ही बार देना है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। ये ओपन है, आप अटेम्प्ट्स ले सकते हैं जब तक कि आप नेशनल एग्जिट टेस्ट में आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। पासिंग मार्क्स यहाँ पर 50% है, वो लाना ही लाना है, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। आज के इस कानून में एडमिशन में भले ही वो चीज़ें हैं कि इस कैटेगरी के लिए नीट में इतना पाना है, इस कैटेगरी के लिए इतना पाना है, इतना कंपलसरी है, 40% कंपलसरी है, इसके लिए 50% कंपलसरी है, जो हमारे भारत में रिजर्वेशंस के सिस्टम हैं, और जो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं अनरिजर्व, एक जनरल की, चाहे EWS की, चाहे OBC की, चाहे SC ST की, या वुमेन चाइल्ड की, ढेर सारे रिजर्वेशंस हैं हम लोगों के यहाँ, राइट। लेकिन यहाँ कोई रिलैक्सेशन नहीं है, क्योंकि आप मानव सेवा में जा रहे हैं, तो चाहे आप जिस कैटेगरी के भी हों, आपको 50% नंबर लाना ही लाना है, तभी आपका मेडिकल रजिस्ट्रेशन होगा। एडमिशन में यदि आपने किसी कैटेगरीज के चलते कोई रिलैक्सेशन लिया है, इवन हिल एरिया या कोई एरिया का भी रिजर्वेशन, सब चीज़ें होती हैं, यहाँ आपको कोई रिजर्वेशन नहीं है, यहाँ आपको होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ आप सीधे किसी के प्राण रक्षा के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं चल सकता, ठीक। बाकी अभी ये बहस का मुद्दा अलग हो सकता है कि वहाँ क्यों रिजर्वेशन चलता है, लेकिन आज अभी इस पछड़े में नहीं फंसना है। अभी खाली ये बताना है आपको कि नेशनल एग्जिट टेस्ट में हर कैटेगरी के व्यक्ति के लिए 50% या उससे ज़्यादा नंबर लाना है। चलिए, 8वां क्लास क्या कहता है? The candidate who are qualified in the national exit test shall be eligible to get registered as a medical practitioner only after completion of 1 year compulsory rotatory internship, subject to fulfillment of the criteria specified by the Board of Ethics and the registration for Indian System of Medicine। अब ये सिस्टम, इसको समझिए, आपने 270 डेज पर पूरा किया था, फरवरी में हुआ, आप क्वालिफाई कर गए, आपको 60% मार्क्स मिल गए, 80% मार्क्स मिल गए नेशनल एग्जिट टेस्ट में। तो ये मतलब नहीं है कि आप जा कर के जब रिजल्ट निकल गया मार्च में, तो आपका अभी इंटर्नशिप 30 दिन की बाकी है, 95 डेज का गैप है ना, तो आप फट से नहीं अब हमारा रजिस्ट्रेशन करिए, हमने पास कर लिया है। नहीं, आप एग्जिट टेस्ट पास कर लेंगे, उसके बाद भी जब तक आपका 1 साल का रोटेटरी इंटर्नशिप नहीं पूरा हो जाएगा, और फिर वो क्राइटेरिया जो कि बोर्ड ऑफ इथिक्स एंड द रजिस्ट्रेशन है, वो उसके और कोई स्पेसिफाइड क्राइटेरिया होगी, वो जब तक आप पूरा नहीं करेंगे, आपका मेडिकल रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो नेशनल एग्जिट टेस्ट पार करने के बाद अगर आप 270 डेज वाली कैटेगरीज में हैं और 1 ईयर नहीं पूरा किए हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। लेकिन चिंता मुक्त रहिए भाई, नेट क्वालिफाई कर लेते हैं लोग डिग्री कॉलेजेस में टीचर बनने के लिए, फिर JRF करते हैं, और फिर जब चांस आता है यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं और होते हैं, तो ये आपके सिक्योर हो गया कि यू हैव क्वालिफाइड नेशनल एग्जिट टेस्ट इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 270 डेज। और आप में से ढेर सारे लोग कर लेंगे, चिंता क्या बात है। आप PG की भी तैयारी कर रहे हो, इंटर्नशिप भी कर रहे हो, तो AIPGT निकालनी है आपको, नेशनल एग्जिट टेस्ट भी निकलेगा, क्यों भय खाना भाई, बिल्कुल नहीं। चलिए आगे चलते हैं, इसको तो वेलकम करिए कि बहुत अच्छा फिल्टर होने जा रहा है। एक साहब थे कमेंट्स में कुछ सुझाव दे रहे थे कि कुछ कोर्ट वोट में चला जा, अरे रहने दीजिए ना, ऐसे ही न्यायपालिका पर बहुत दबाव है। चलिए आगे चलते हैं। 9th, द ग्रेजुएशन डिग्री ऑफ द ग्रेजुएशन डिग्री
of the candidate who could not qualify the national exit test shall be considered for the all other job opportunities and other educational programs or courses where medical registration is not mandatory. ये एक अच्छा प्रश्न था, कल कुछ बच्चों ने भी पूछा था, मुझे रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि मैं उन क्वेश्चंस को लूँगा अभी एक के बाद एक। तो ये है कि अगर दुर्भाग्य से आप नेशनल एग्जिट टेस्ट नहीं निकाल पाते हैं तो आपके पास एक ग्रेजुएट की डिग्री होगी यूनिवर्सिटी के द्वारा दी हुई, एक बीएमएस डिग्री आपके पास होगी, एक ग्रेजुएट हैं आप इस देश के, और ग्रेजुएट होने से ही आपको ढेरों जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के कई तरीके के एग्ज़ाम्स, एडमिनिस्ट्रेशन के, मिनिस्ट्रियल के, इवन के डिफेंस में भी सीडीएस वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको खुलती हैं, मगर आप चिकित्सा कर्म नहीं कर पाएंगे। अगर जैसे कि आप सीडीएस में क्वालिफाई करते हैं या कहीं भी आप क्वालिफाई करते हैं और आपकी डिग्री ग्रेजुएट डिग्री के रूप में है और सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप आईएएस बन सकते हैं, आप आईएफएस बन सकते हैं, लेकिन अगर नेशनल एग्जिट टेस्ट पास नहीं किया है तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। ये बहुत क्लियर समझ लीजिए। तो आपकी ये जो डिग्री है बीएमएस की, जो ग्रेजुएट डिग्री है, वो एज गुड एज द अदर डिग्रीज ऑफ द बैचलर डिग्रीज, बीए, बीएससी, बीकॉम, ढेरों, बीलिव और बीएड, हाँ, बहुत सारी जितनी भी डिग्री हैं बैचलर डिग्री से देश की, बीटेक, बीई, एमबीबीएस, आप उसके बराबर हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कोई भी आप कंपटीशन में भाग ले सकते हैं, मगर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। बस यही एक ड्रॉबैक है जो आपके जीवन का संभवतः पहला उद्देश्य था कि डॉक्टर बनने का, ठीक है। लेकिन कभी कभी तो बहुत सारे लोग उसके बाद भी चिकित्सा कर्म छोड़ करके और आईएएस और आईपीएस बन के या महाराष्ट्र में या पब्लिक सर्विस कमीशन से में निकाल के डीएम, एसडीएम लोग बने हुए हैं। तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है। चलिए 10वां पढ़ते हैं। Qualifying in national exit test and getting enrolled in a state register and the national register, as the case may be, shall be the essential requirement for practicing as a registered medical practitioner. यही बात अभी हम कर रहे थे। और for any job where clinical work is involved, any job where clinical work is involved, or for any job where medical registration is mandatory, or to pursue post graduate courses of Ayurveda, Siddha, Yunan, ईश्वर। बहुत क्लियर है। आपके लिए कोई भी ऐसी जॉब जहां पर प्रैक्टिस करनी है वो आपको नहीं मिलेगी अगर आप नेशनल एग्जिट टेस्ट नहीं निकाले हो और आपका रजिस्ट्रेशन इस समय नहीं है तो, ठीक है। ये दोनों वाइस वर्सा भी अंत में अभी हम लेने जा रहे हैं। थोड़ा सा शायद वीडियो लंबा हो रहा होगा, लेकिन एक एक चीज़ हमको आज कवर करनी है आपके लिए। देखिए, आपका पीजी कोर्स किसी में भी लेंगे तो आप सब में तो क्लिनिकल ही करना चाहते हैं, तो आपको पीजी में एडमिशन लेना है तो आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट निकालना ही निकालना है, ठीक है। और उसके बाद ये भी यहाँ पर आता है कि फॉर परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट, मैं एक चीज़ और कहना चाहता था, वेयर मेडिकल रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। हाँ, जैसे कि कुछ जगह टीचर्स के लिए बात आती है, किसी डिपार्टमेंट में टीचर्स की नियुक्ति होती है, जैसे कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है, तो वो अपने यहाँ के टीचर भी अपने यहाँ उन्हीं को बनाता है जो उसके यहाँ रजिस्टर्ड होंगे रायपुर में। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें आती हैं तो वहाँ भी तो भाई टीचिंग की जॉब है तो उसमें भी प्रैक्टिस है ही है। तो मतलब ये है कि अगर आप नेशनल एग्जिट टेस्ट नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं दुर्भाग्यवश, तो आप चिकित्सा कर्म या कहीं भी आयुर्वेद के क्षेत्र में आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। मोटा आयुर्वेद के क्षेत्र में किसी भी रूप में आपको नौकरी नहीं मिलने वाली, इवन कि आपको रिसर्च प्रोजेक्ट में नई नौकरी मिलने वाली है। जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट सीसीआरएस के या सीएसआईआर के, चाहे आईसीएमआर के, किसी के भी रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हों और वहाँ अगर फील्ड वर्क है जहाँ मेडिकल प्रोफेशनल डिग्री और मेडिकल प्रोफेशनल वर्क है, आपको नहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बस आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप जिले का डीएम और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन जाइए अगर आप नेशनल एग्जिट टेस्ट नहीं निकाल पाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 11th, द टेक्निकल कमेटी फॉर द नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ, तो थोड़ा सा जानकारी के लिए, आप सीधे इससे आपका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके हितों की रक्षार्थ वहाँ पर मेंबर्स आपके ही क्वालिफिकेशन के बैठे होंगे। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन चेयरमैन,
और नॉमिनेशन एजेंसी जिसका भी होगा, जो भी एजेंसी को एग्ज़ाम दिया जाएगा TCS से लेकर NTA तक, या कोई भी मेंबर बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा मेंबर होंगे, मेंबर बोर्ड ऑफ यूनानी होंगे, मेंबर बोर्ड ऑफ एथिक्स के होंगे, 4 एक्सपर्ट, 1 ईच फ्रॉम आयुर्वेदा सिद्ध यूनानी और हेल्थ एजुकेशन टेक्नोलॉजिस्ट, एंड डिप्टी कंट्रोलर एग्जामिनेशन इज द मेंबर सेक्रेटरी। चलिए, टर्म ऑफ रेफरेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं इसको भी पढ़ रहा हूँ। नंबर 1 है कि द टर्म ऑफ द कमेटी शैल बी ऑफ द 4 सक्सेसिव एग्जामिनेशन, मतलब 2 साल, और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी बाय द कमीशन विच एवर इज अर्लियर। सेकेंड क्लॉज है इसका कि द कमेटी शैल मीट एज पर द एज रिक्वायर्ड। थर्ड है कि द कमेटी can co-opt any expert member as per the requirement and with the approval of the president board of Ayurveda, president of board of Unani Siddha Ayurvedic। यहाँ भी नहीं, मुझे जो आपकी बात जिसको कि आप जान करके आपको अच्छा लगेगा मैं उसको अब एम्फेसाइज कर रहा हूँ। 4th क्लास H का B का, ये 11B का 11B का 4th, द कमीशन शैल specify the syllabus and develop the blueprint of the question paper for every examination। अब आप ये मत समझिएगा कि BMS के 5 साल का जो आपने तीनों प्रोफेशनल में या 5 साल में जो पढ़ा है वो सारा का सारा डिट्टो ही आने वाला है, वो AIPGT में आएगा। लेकिन यहाँ पर नेशनल एग्जिट टेस्ट में आपको देखिए वो क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी पर रोके हुए हैं, मेडिकल एथिक्स पर रोके हुए हैं, मेडिकल लीगल केस पर रोके हुए हैं, और फिर ये कहते हैं कि उसके लिए एक सिलेबस भी बनाएंगे। तो इस सिलेबस में कुछ और एडिशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि जनरल स्टडीज़ हो सकता है, जनरल नॉलेज हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, जैसा वो उचित समझें। क्योंकि आप अगर मेडिकल लीगल केस पे जाते हैं करने के लिए तो आपको डिजिटल होना ही पड़ेगा। आप एथिक्स पे जाते हैं आपको डिजिटल, अब बिना डिजिटलाइजेशन के डिजिटल एक्सपर्टनेस के कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए आपका एक स्पेसिफिक सिलेबस आएगा। हो सकता है कि वो 5 साल का सिलेबस आपका पूरा का पूरा हो, कुछ उसमें और हो। ये भी हो सकता है कि उस 5 साल के सिलेबस में कुछ चीज़ें कम कर दी गई हों और नई चीज़ें जोड़ दी जाएँ। इसलिए इसके प्रति आपको अवेयर होना होगा, और इसलिए मैं आपके बीच में इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ। एंड द ब्लू प्रिंट, इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है कि द ब्लू प्रिंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर फॉर एवरी एग्जामिनेशन, क्योंकि एक पैटर्न पर एक एग्ज़ाम होगा, एक अनुभव होगा। उसके बाद कमीशन सोचेगा, NCSM सोचेगा कि नहीं ये कुछ अच्छा था तो थोड़ा उसको और सुधारें, नहीं ये कुछ अच्छा नहीं हुआ तो चलो इसको हटा दें। तो ये कह रहे हैं कि एवरी एग्ज़ाम के पहले, फरवरी और अगस्त के जो एग्ज़ाम होंगे उसके पहले आपको एक ब्लूप्रिंट, आपको एक मॉडल अवेलेबल होगा NCSM की वेबसाइट पर। तो उसको आप अवेयर रहेंगे, देखेंगे। और जो लोग भी तमाम छात्रों को तैयार कर रहे हैं इस समय विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, बहुत सारे कोचिंग संस्थान, बहुत अच्छे कोचिंग संस्थान, जिससे कि उन छात्रों की जो पढ़ाई 5 साल में किसी बहुत रिमोट एरिया के कॉलेजेस में नहीं हो पाई या गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं हो पाई, जहाँ फैकल्टी नहीं अपॉइंटेड है ढंग से, पूरी तरह से शॉर्टेज चल रही है, उन सभी बच्चों का जो ये संस्थाएं हैं, कोचिंग संस्थाएं हैं, वो जो उनकी मदद कर रही हैं उनका भविष्य संवारने में, उनको साधुवाद भी। और वो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं उनके साथ, और वो कोचिंग संचालक भी बहुत मेहनत करते हैं, अपने आप को बहुत अपडेट रखते हैं। जैसे विकास दिव्यकीर्ति की तरह से बहुत सारे लोग आयुर्वेद में भी काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग भी आपको अवेयर रखेंगे और नेशनल एग्जिट टेस्ट और उसका ब्लूप्रिंट और उसके सिलेबस के हिसाब से भी आपको तैयार करेंगे आपके रेस्पेक्टिव कोचिंग संस्थान में। आगे है कि द कमिटी शैल आइडेंटिफाई एक्सपर्ट, एंड इससे आपका बहुत मतलब नहीं है कि हाँ कौन एक्सपर्ट बनेगा, कौन मॉडरेट करेगा, कौन पेपर बनाएगा। एंड द कमीशन शैल कोऑर्डिनेट विद द असाइंड एजेंसी, बिल्कुल साहब आपको करना ही करना पड़ेगा। और जो ब्रोशर बनेगा, द कमेटी प्रिपेयर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ब्रोशर एंड गाइडलाइंस। एंड फिर बात बाकी आती है, द कमेटी शैल इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द मैटर्स कनेक्टेड विद द एग्जामिनेशन। सबसे बड़ी बात, और इसका हमको व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा अनुभव है। और क्या बहुत सारी चीज़ें आती हैं मस्तिष्क में, लेकिन कभी कभी बहुत सारी चीज़ें बोलनी चाहिए, लेकिन वक्त पर बोलनी चाहिए। तो आज का वक्त खाली इसके लिए है, क्लास 6 के लिए है, इसलिए नहीं बोलना है। हाँ, एज ए प्रोफेसर इंचार्ज जो हमने काम किया और जो बच्चे उस समय अपीयर हुए थे वो सब संतुष्ट थे कि ये मेंटेन किया गया था कि द कमेटी शैल कॉन्सिस्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द। और क्या बहुत सारी चीज़ें आती हैं मस्तिष्क में, लेकिन कभी कभी बहुत सारी चीज़ें
बोलनी चाहिए लेकिन वक्त पर बोलनी चाहिए। तो आज का वक्त खाली इसके लिए है, क्लास 6 के लिए है, इसलिए नहीं बोलना है। हाँ, एज ए प्रोफेसर इंचार्ज जो हमने काम किया और जो बच्चे उस समय अपीयर हुए थे वो सब संतुष्ट थे कि ये मेंटेन किया गया था कि द कमेटी शैल कंसिस्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द मैटर्स कनेक्टेड विद द एग्जामिनेशन। हमारे डिपार्टमेंट में रोज़ पीजी और पीएचडी जो हमारे साथ रहते थे, जब पेपर हो गया तो उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा कि सर आपने क्वेश्चन पेपर कब बनाया था। तो ये एक सर्टिफिकेट मिलता है जो व्यक्ति इन चीज़ों को, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल पाया कि व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हेन आई एम डूइंग एंड वेयर आई एम डूइंग। तो इस तरीके की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है। बहुत सारे टीचर्स हैं जो रखते हैं, एक मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग रखते हैं और बहुत सारे दूसरे वाले भी हैं। तो हमें तो अपने जैसे वालों की बात करनी है, उनकी प्रशंसा करनी है, उनकी सराहना करनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी तभी जस्टिस होता है। तो बच्चों ये है 6th क्लास, 7th फिर अलग हो जाता है, उस पर फिर बाद में होगा। वो ऑल इंडिया आयुर्वेद पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट है, इस पर अगले वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। तो अब यहाँ पर हम आपका क्वेश्चंस को कुछ लेते हैं, कुछ हमने अलग से भी नोट बनाए हैं। ये तो वर्ड बाय वर्ड रूल रेगुलेशन की जो हम क्लास लिया करते हैं एवरी फ्राइडे, अब यहाँ पर चाहे अपने यूट्यूब चैनल पर एवरी मंडे आ रहा है, तो उसमें यही होता है ओपन द बुक, रीड, नर्सरी और की क्लासेस की तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो वही मैंने अभी किया। पूरा भारत का राजपत्र जो 6th क्लास है आपके नेशनल एग्जिट टेस्ट से, उसकी वर्ड बाय वर्ड की एक्सप्लेनेशन की है आपके लिए, और इसमें अब कहीं कोई शंका की गुंजाइश आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। फिर भी यदि कोई है तो हम लोग उपलब्ध हैं, मैं उपलब्ध हूँ। ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ। प्रैक्टिस ऑफ द मेडिकल प्रोसीजर्स, दिस क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, ठीक है, 30 दिसंबर और 23 ये भी हो चुके हैं। और अब आपके प्रश्न लेते हैं। लेकिन कहिए तो उसके पहले एक अच्छी सूचना बता दें। प्रश्न लेने के पहले बीच में एक अच्छी सूचना बता देते हैं। जो मैंने आपसे कल जब आपके प्रश्नों की बौछार हो रही थी ना, तो मैंने कहा था ना कि आज शाम को 6 बजे मिलूंगा। तो ये समय मैंने इसलिए लिया कि मैंने संपर्क साधे, विश्वसनीय सूत्रों से संपर्क साधे। अब आप समझ सकते हैं, करता धरता लोगों से, और उनसे बात की और बड़ी कृपापूर्वक उन लोगों ने मुझसे बात की। आप उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा कि आपकी शंकाओं को हमने उनके सामने रखा, तो उन्होंने बड़े खुले मन से सहृदय तौर पर उसका उत्तर उपलब्ध कराया। और मैंने बताया कि छात्रों के लिए मुझे इन प्रश्नों का उत्तर देना है, इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि मैं क्या उत्तर दूं उनको। और चूंकि मेरी समझ जो कहती है वो ऐसे कहती है, तो जो मेरी समझ है वही, जो उनकी समझ है वही मेरी समझ थी। हम लोग एक जैसा, एक प्लेटफॉर्म पर, एक वेवलेंथ की तरह से सोच रहे हैं। वो वहाँ पर जो पद पर बैठे हुए हैं लोग, सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए हैं लोग, और दूसरे लोगों से भी हमने वार्ता की और उनसे परमिशन ली कि क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ना, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप बोल सकते हैं। तो मैं आपको एक सूचना दे रहा हूँ कि ये जो आपके जितने भी प्रश्न आपने उठाए हैं ना, उस सबको लेकर के मैंने पहले भी दिन कहा था वीडियो में अपने परसों वाले थर्सडे के, कि एनसीआईएसएम इन सब चीज़ों का संज्ञान लेगी। एनसीआईएसएम आपकी कस्टोडियन है, आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनी है, आपका नुकसान करने के लिए नहीं बनी है। ये पक्का आप जान लीजिए। उसका कोई भी काम होगा आपके हित में होगा, और ये नेशनल एग्जिट टेस्ट भी आपके हित में ही है। तो उनकी एक बैठक जनवरी के फिक्स डेट पे उन्होंने बताई कि इस तारीख को हो रही है। तो चलिए मैं थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होता हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ कि जनवरी के तृतीय सप्ताह में एनसीआईएसएम की एक बैठक होने जा रही है, जिसमें कि इन सभी मुद्दों पर विचार होगा। और पहले भी वीडियो में जो कि 28 का वीडियो है, उसमें भी हमने कहा था कि देखिए एनसीआईएसएम इस पर ज़रूर कोई ना कोई ट्रांजिशनल अरेंजमेंट करेगी। तो एनसीआईएसएम एक ट्रांजिशनल अरेंजमेंट आपके इन सभी प्रश्नों के लिए करेगी। प्रतीक्षा आप करिए, जनवरी के तृतीय सप्ताह में वो बैठक है 2024 में, और उसमें आपके सभी प्रश्नों को, और आप एक काम करिएगा इसमें बच्चों और मित्रों जो भी आप सुन रहे हो, आप एनसीआईएसएम को अपने मेल क्वेरीज का मेल करिए, और वो इंडिविजुअलाइज्ड कोई आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन आपके प्रश्नों का, जैसे कि हमने अभी आपके सारे 37 क्वेश्चंस थे आपके, उनको समराइज किया, तो खाली वो 3 हिस्से में आए। तो एनसीआईएसएम भी समराइज करेगी और आपके सारी क्वेरीज को दे विल एड्रेस। They are really very genuine and the very good and the very learned people who are heading nowadays the NCISM and working for the NCISM, working for the country.
तो वो लोग आपकी सारी समस्याओं का वो आपको वहाँ एड्रेस करेंगे। ठीक, चलिए, तो ये आपके लिए एक शुभ सूचना है और ये जितनी भी चीज़ें आपने हमको भेजी हमने वहाँ तक पहुँचा दी। तो अब उनका डिसीजंस जो आएगा वो आप सुनेंगे, आ जाएगा जनवरी तृतीय सप्ताह में। आगे जो आपके थे प्रश्न उनको अब लेते हैं एक एक करके। और क्योंकि देखिए NCISM है ही है इसके लिए, वो आपके लिए काम कर रहे हैं और आपको उच्च कोटि का आयुर्वेदिक चिकित्सक बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है, जो आपके सारे 37 सवालों को हमने समराइज किया, तो ये मान के चलिए कि 20 दिसंबर 2023 के बाद और ये 27 दिसंबर 2023 के पत्र के बाद जो कि सबको एक सूचना दे दी गई, गजट और गजट की सूचना, तो पूरा काम हो गया, होमवर्क NCISM ने कर दिया। अब उन सभी संबंधित संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रेशन, जो भी लोग हैं, अभी इनकी ड्यूटी है कि इसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ये भारत का राजपत्र है, कोई सर्कुलर नहीं है। सर्कुलर को आप इधर से उधर स्टेट या हेल्थ में कर सकते हैं, मगर यहाँ ये राजपत्र है, इसको आपको मानना ही मानना है। ठीक, तो 20 दिसंबर 2023 के बाद की स्थिति ये है कि आपको इसको मानना ही है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारा टेम्पररी रजिस्ट्रेशन हो गया है और परमानेंट रजिस्ट्रेशन हमारा अभी नहीं हुआ है, तो क्या हमें नेशनल एग्जिट टेस्ट पास करना होगा? तो देखिए बच्चों, ये गोल्डन रूल है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया हुआ कि एक बार अगर कोई प्रोसेस एक नियमावली पर शुरू हो गई तो बीच में उसके नियम नहीं बदले जा सकते। जो एक प्रोसेस शुरू हुई है और जिस नियम के आधार पर शुरू हुई है वो उसी आधार पर पूरी होगी। जैसे कि आपका अगर ओल्ड सिलेबस पर एडमिशन हुआ है आपके बैच का, तो आपके बैच में ओल्ड सिलेबस ही चलेगा, भले यूनिवर्सिटी दो तरीके के एग्जाम कराती है, न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस। तो यहाँ भी जब एक बार आपका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आपके पास टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है, तो आपको बिना नेशनल एग्जिट टेस्ट दिए परमानेंट रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए और होगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि ये गोल्डन रूल है, कहीं भी कोई भी प्रक्रिया बीच में नहीं बदली जा सकती। आपका संविधान आपके लिए ये बात कहता है। योर कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग यू दिस राइट दैट नो प्रोसीजर कैन बी चेंज इन मिडिल, इन बिटवीन। ठीक, तो आपका एक बार जब टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन भी होगा। लेकिन आगे अभी ध्यान से सुनिएगा अंत तक, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट दूसरा लोग बात कर रहे हैं बच्चे लोग सभी कि हमारी इंटर्नशिप चल रही है और हम कब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो उसको मैंने उस समय भी जब रूल्स में वन बाय वन पढ़ रहा था उस समय भी क्लेरिफाई किया था। कुछ बच्चे हमें बोले कि हमारी सितंबर 24 में पूरी होगी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि अप्रैल 24 में पूरी हो रही है, कोई बता रहा है कि मई 24 में पूरी हो रही है, कोई कह रहा है कि हमारी अभी दिसंबर में एक ही महीने की हुई है, तो क्या हम एग्जिट टेस्ट से बच जाएंगे? तो भाई बचने की तो बात ही मत करो, बचना नहीं है, एग्जिट टेस्ट तो देना ही देना है, हर हाल में देना है। तो और आप पास होंगे, इसलिए घबराइए मत, बिल्कुल भी नहीं। तो आपका चाहे जो डेट हो, इंटर्नशिप आपकी चल रही हो या जैसे भी हो, तो आपका जैसे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आती है 270 डेज़ के हिसाब वाली भी पहले से आप ले लीजिए और उसमें क्वालिफाई कर जाइए। लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन तब होगा जब आपका 1 साल का पूरा हो जाएगा, तभी। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि किसी भी स्टेट बोर्ड को अभी, जो मैं समझ पाता हूँ कि ये सुझाव भी आप समझ सकते हैं, कि कोई भी जो स्टेट बोर्ड है जो रजिस्ट्रेशन का काम करता है उसको, क्योंकि उसको चिट्ठी जा चुकी है 27 दिसंबर को ही, और हर तरीके से और ये सब इमीडिएट इफेक्ट से इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर ये अंडरलाइन है कि विच इज़ इम्प्लीमेंटेड विद इमीडिएट इफेक्ट। हर एक स्टेट बोर्ड के रजिस्ट्रार, अगर आप जानते हैं आपको सहमत होना पड़ेगा, सहमत हो तो नहीं, आपको सहमत होना पड़ेगा, यू हैव टू फॉलो इट। आपको अब टेम्पररी रजिस्ट्रेशन भी बंद करना चाहिए, क्योंकि अब आपको एग्जिट टेस्ट के बाद या इस प्रोविजन में चेंज होगा टेम्पररी और परमानेंट रजिस्ट्रेशन के, क्योंकि आज की तारीख में बिना एग्जिट टेस्ट किए हुए, पास किए हुए छात्र को, विद्यार्थी को, छात्रा को आप रजिस्ट्रार ऑफ द डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन शायद ये टेम्पररी और परमानेंट वाली जो व्यवस्था है अगर वो कंटिन्यू रहेगी तो आप टेम्पररी करिएगा ही, परमानेंट तभी होगा जब नेशनल एग्जिट टेस्ट पास कर लेगा। आज अगर उसका टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होता है तो 20 दिसंबर के बाद, जिनका टेम्पररी रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका है
उनको तो आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन देना है, क्योंकि वो बीच की प्रक्रिया में आप नहीं बदल सकते। चलिए, फिर आपके सवालों की एक और हमने समरी तैयार की। तो एक सवाल यही था अक्टूबर 24 वाला, किसी भाई देखिए आपके नाम तो आ नहीं रहे, सबके मेल आईडी हैं खाली, तो मैं आपके नाम से तो नहीं संबोधित कर सकता, लेकिन आप समझ जाएंगे कि मैं किसको संबोधित कर रहा हूँ। एक सवाल था कि भाई मिड अक्टूबर 2024 में मेरी पूरी हो रही है, तो हमको कब देना होगा एग्जिट टेस्ट। बस आपका जब 270 डेज पूरा हो रहा हो तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको जब मिल रही है नेशनल एग्जिट टेस्ट दे दीजिए। फिर अगला सवाल है कि हमारा किस बैच में एडमिशन हुआ था, 2017 बैच में लगेगा कि 2019 बैच में लगेगा। तो इसका उत्तर ये है प्यारे बच्चों कि चाहे आपका एडमिशन किसी भी बैच में हुआ हो, 2017 में हुआ हो, चाहे 2019 में हुआ हो, या उसके पहले भी हुआ हो, ठीक है, और किन्हीं कारणों से आपकी पढ़ाई रुकी हो दुर्भाग्यवश, एडमिशन बैच से कोई मतलब नहीं है, सिलेबस से कोई मतलब नहीं है। एक छात्र ने पूछा कि भाई एनसीईआरएम सिलेबस तो अब से लगा हुआ है, तो हमारे ऊपर ये कैसे लागू होगा। नो, सिलेबस से कोई मतलब नहीं। देखिए, हमने पहले कहा कि क्लॉज में है कि वो एक नया सिलेबस बनाएंगे, और उस क्लास का कहिए तो आपके लिए फिर से नंबर बता दें, लेकिन चलिए बताते ही चलते हैं। तो ये क्लास 6 का नेशनल एग्जामिनेशन आईएसएम टेस्ट के क्लास 6 का क्लॉज 11 बी का 4th कहता है कि द कमिटी शैल स्पेसिफाई द सिलेबस एंड डेवलप द ब्लूप्रिंट ऑफ द ईच एग्जिट टेस्ट, राइट डियर। सो सिलेबस का कोई मतलब नहीं, एडमिशन ईयर का कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ ये है कि जब भी आप अपना 4-5 साल का मार्कशीट, 5 साल का मार्कशीट लेकर के और इंटर्नशिप कमेंसमेंट की बात करके जब जाएंगे अपने स्टेट बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराने, तो आपसे 20 दिसंबर 2023 के बाद नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में जानकारी वहाँ के रजिस्ट्रार लेंगे। और अगर आपने पास किया है तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और इसको अभी क्या देखिए, दिसंबर है, साल का एक दिन और बचा हुआ है, तो फरवरी आने में कितनी देर है, मार्च में तक तो एग्जाम हो ही जाएगा, जनवरी के तृतीय सप्ताह में तो बैठक हो ही रही है। हो सकता है कुछ दिन डेट डिक्लेयर हो जाए फर्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट की, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो सिलेबस की मैंने कवर कर लिया। तीसरा क्वेश्चन 2017-19 बैच का था। चौथी समरी मैंने बताई थी, तो उसमें सिलेबस का कुछ विद्यार्थियों ने प्रश्न उठाया था। तो सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए एक अलग से सिलेबस आएगा, और जो कि वो क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी और मेडिकल एथिक्स और मेडिकल लीगल पर ज़्यादा फोकस करेगा, जैसा कि पेपर कहता है। फिर है कि AIPGT क्या सर 5वें में कोई पूछ रहा है, कोई बच्चा पूछ रहा है कि एग्ज़ाम अप्रैल में हो जाएगा। हो जाएगा, होना ही है। थोड़े सा टेक्निकल रीजन्स आ गए तो आगे पीछे 10-15 दिन हो सकता है, मगर होगा। क्योंकि अभी जब मैं सभी अपने वरिष्ठों से बात कर रहा था आपके लिए ही आज, तो ये बात आई खुल करके कि देखिए उन्होंने सारे यूनिवर्सिटीज़ को लेटर लिखा, तो सबके सेशंस रेगुलराइज हो रहे हैं, सब ने अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रहे हैं। देखिए फाइनल ईयर एग्ज़ाम BHU में भी हो रहा है, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम जोधपुर में भी हो रहा है, जहाँ तक मुझे जो जानकारी है। तो कुछ एग्जामिनेशन काम में हम लोग संबंधित रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग सेशंस को रेगुलर कर रहे हैं, और NCISM बड़ी इफेक्टिवली काम कर रही है। तो एग्ज़ाम तो अप्रैल में होगा ही, होना ही चाहिए, और फिर अगर अप्रैल नहीं तो मई में हो जाएगा। तो अपने आप को तैयारी करिए, ऑल द बेस्ट, अप्रैल में होना है। आगे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन था कि 6 नंबर का, कुल मैंने कैटेगरीज बोली थी, तो रजिस्ट्रेशन कैसे मेरा पूरा होगा। और अगर आप, हाँ ये बड़ा ट्रिकी सवाल एक विद्यार्थी ने पूछा है कि हमारा तो रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो क्या हमें नेशनल एग्जिट टेस्ट देना होगा। मतलब कि उनका परमानेंट रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, तो क्या उनको अब नेशनल एग्जिट टेस्ट देना होगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, रियली वेरी गुड क्वेश्चन, कि आपका रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। इसका मतलब कि आप मेडिकल लाइसेंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप योग्य हो चुके हैं। मगर जबकि आपका रजिस्ट्रेशन पर हो गया तो आप प्रैक्टिस के लिए लीगली हकदार हो गए, मगर आप इसी समय अगर विद्यार्थी हैं और आपको AIPGT देनी है, PG करना है, या आपको मेडिकल ऑफिसर बनना है, तो भले आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपको एग्जिट टेस्ट देना है।
आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा। कानून यही कहता है 20 दिसंबर 2023 वाला। आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अगर पूरी हो गई है और तो आपको एग्जिट टेस्ट दिए बगैर आप AIPGT में अपीयर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आज की समझ इस कानून की, इस राजपत्र की ये कहती है कि अगर आपको AIPGT में अपीयर होना है, भले ही आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है, पीछे किसी भी बैच का रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया हो। अब ये हो सकता है कि भाई, जैसे कि मुझे याद आ रहा है, चीज़ें याद आती हैं कि एक क्लास था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली में कि वो तिबिया कॉलेज के लोग होंगे और पुराने वो 50% कुछ रिजर्वेशन था, तो बहुत पुराने लोग आकर के PG कर गए। तो अब यहाँ पर NCSM की सारी बातें पहुँचती हैं NCSM के पास। मैं खुद पहुँचाता हूँ अपनी लिंक भेज करके कि देखिए मैं ये बोला हूँ, तो ये भी मैं उनको पहुँचा रहा हूँ कि भाई उनका क्या करेंगे आप। उनका रजिस्ट्रेशन हुए तो 10 साल बीत चुका है, लेकिन यदि वो अब PG करने आ रहे हैं तो शायद जनवरी के तृतीय सप्ताह में इस पर बैठक होगी और ये मुद्दा उठना चाहिए कि क्या उनको भी नेशनल एग्जिट टेस्ट पास करना होगा PG में करने के लिए, या चलिए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हैं या गवर्नमेंट से अलग हैं तो उनके क्लासेस शायद कुछ अलग बनेंगे और बनने चाहिए भी, क्योंकि जो 15 साल से सरकार की सेवा में है वो कहाँ से नेशनल एग्जिट टेस्ट या कोई भी टेस्ट निकालेगा। लेकिन लोग निकाल सकते हैं, इससे उनकी क्षमता में कमी नहीं है, वो कोई भी टेस्ट निकाल सकते हैं उतना ही जितना यंगस्टर्स निकाल सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन सब कुछ होता है तो गवर्नमेंट देती भी है। तो देखिए अब अंत में हम अब अगला 2 मिनट में बस ये बात करना चाहता हूँ, आपके सारे सवाल बस इसी कैटेगरी में थे। एक बात समझ लीजिए, 2 हिस्से हैं, एक रजिस्ट्रेशन और दूसरा नेशनल एग्जिट टेस्ट। ये पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो हमको नेशनल एग्जिट टेस्ट देना है कि नहीं देना है, एक ये कंडीशन आती है। दूसरा कि हम नेशनल एग्जिट टेस्ट देंगे तब हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। दोनों में बहुत बारीक लाइन है। पहली वाली कंडीशन कि मेरा रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है तो क्या हमको नेशनल एग्जिट टेस्ट देना होगा। अगर आप यंगस्टर्स हैं, आपका रजिस्ट्रेशन अभी 2023 में पूरा हो गया है और 2024 के आप किसी एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, मेडिकल ऑफिसर से लेकर रिसर्च ऑफिसर तक, या किसी प्रोजेक्ट में अप्लाई करने वाले हैं या ऑल इंडिया PG के लिए देने वाले हैं, तो जो मेरी समझ कहती है और उनकी भी समझ यही कहती है, उनकी समझ से हमारी समझ मिलती है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि नहीं, तो जो समझ मिल रही है ना वो ये कहती है कि आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट देना होगा। भले ही आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं और आपकी रजिस्ट्रेशन परमानेंट मिल चुका है, फिर भी अगर आपको जॉब चाहिए पर गवर्नमेंट सेक्टर की जहां मेडिकल वर्क है, और या आपको PG करना है या AIPGT 24 में अपीयर होना है, आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट पास करना होगा। आज की तारीख में कानून यही कहता है, 20 दिसंबर 2023 का गजट। दूसरा स्टेट जो एक टेम्पोररी और परमानेंट वाला था, आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, पूरा हो जाएगा, वहाँ नेशनल एग्जिट टेस्ट की बाध्यता नहीं होगी। लेकिन अगर आप परमानेंट भी हो जाएंगे और आपको PG पे आना है तो आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट देना होगा। अब दूसरी कंडीशन कि पहले नेशनल एग्जिट टेस्ट दीजिए और फिर रजिस्ट्रेशन लीजिए। तो ये तो सबके लिए है, जितने भी समय विद्यार्थी हैं जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप सबको पहले नेशनल एग्जिट टेस्ट देना है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद ही आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट के क्वालिफाई करने के बाद ही आपके सारे दरवाजे ओपन हो जाएंगे। और अगर नेशनल एग्जिट टेस्ट में आपको दुर्भाग्यवश असफलता मिलती है तो इस देश के कलेक्टर बन जाइए, DMSP बन करके आयुर्वेद की नीतियों को इम्प्लीमेंट कराइए, करिए काम आयुर्वेद का ही किसी भी रूप में। तो आज के लिए इतना ही, और बच्चों आपकी सारी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोई चिंता मत करिए, अपने प्रश्नों को ज़रूर हमारे तक भेजिए, किसी भी माध्यम से भेजिए। I just waiting for your questions, and don't be in panic, don't be worried, you are intelligent, you can qualify any examination. Yes, we believe it. So just wait for the meeting of the 3rd week of the January of the NCSM for all the next things which will be for you. NCSM is having no objective to destroy you. NCSM is there to support you. NCSM is there to protect you from all the bogus things which are defaming Ayurveda. So